बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो के अंदर हम ऑक्सफोर्ड डिस्कवर्ड वर्क बुक क्लास 1 की चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो टाइटल है हाउ डू नंबर्स हेल्प अस। इसका यूनिट नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 1 है अ मैच द वर्ड्स टू द पिक्चर। कि पिक्चर को देखते हुए आपने नंबर्स को मैच करना है। पहला नंबर है प्लस साइन, तो ये हमारे पास बी जो से ये प्लस साइन है। सेकंड इक्वल साइन, तो ये डी नंबर के साथ मैच कर देना है। आंसर ये 6 दिया हुआ है, इसको सी के साथ मैच कर देना है। प्रॉब्लम्स, तो ये हमें प्रॉब्लम दी गई है a+3, तो इसके साथ हमने मैच कर देना है। और नेक्स्ट नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स को देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये नंबर दिए हुए, इसके साथ मैच किया। एडिशन को 5+4 में एडिशन किया, साथ मिला देना है। 7 इवन नंबर्स है तो ये एच के साथ मिला देना है। और फिर ऑड नंबर को हमने ए के साथ मिला देना है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी जाता है सर्कल करना है हमने इवन नंबर्स को। इवन नंबर वो जो कि 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो जाए। तो 1 में देखिए इसमें 10 है, 8 है, 6 है, 18, 2, 14, 20, 12, 16 और फिर 4। ये वो नंबर है जो कि इवन है और इवन नंबर वो जो 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो जाए। ये तो नेक्स्ट ये जाता है कंप्लीट द एडिशन प्रॉब्लम। 5 प्लस यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक इज इक्वल 7, तो यहाँ पे 2 5 + 2 इज इक्वल 7। 10 यहाँ पे कौन सा साइन आए कि जो आप 20 आए, 10 + 10 इज इक्वल 20। और 1 + 5 इज इक्वल का साइन आएगा तो आ जाएगा 6। 16 + 2 इज इक्वल 18। 4 + 5 इज इक्वल 9। 7 + 8 इज इक्वल 15। 6 + 13 इज इक्वल आ जाएगा 19 के। 5 + 14 इज इक्वल 19। 1 + 4 इज इक्वल 5। 15 + 2 इज इक्वल 17। कि तो नेक्स्ट पेज के ऊपर है तो वहाँ पे हमें एक डायग्राम नज़र आ रही है। कहते हैं यहाँ पे इसमें काउंट करना है कि इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। इक्वल साइन यहाँ पे कितने, तो ये 1 2 3 4 थे, तो यहाँ पे 4 लगा दिया। ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ऑड नंबर, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। प्लस का साइन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस साइन आ गया। इवन नंबर इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6 इवन नंबर, तो 6 लिख दिया। दैन नंबर्स कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 और ये 4 16, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर है, मैंने 14 लिख दिया। एडिशन नंबर कितने हो रहे हैं, एडिशन 1 2 3 4 नंबर एडिशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 4 लिख देना है जी। तो नेक्स्ट हमें कहता है लुक एंड कंप्लीट द वर्ड। जैसे कि ये कहता है एडिशन प्रॉब्लम, ये जो सारा सिंपल क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं एडिशन प्रॉब्लम। और ये जो उनसे है ये 1 2 3 ये है नंबर्स, और ये क्या है एक इवन नंबर, ये है प्लस का साइन, और ये ऑड नंबर है और ये इक्वल का साइन है, और यहाँ पे ये एडिशन हो रहा है, यानी कि मीन्स कि इसका आंसर है 7। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि आंसर। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। यहाँ पे कहता है बिफोर यू रीड लुक एट द हेडिंग व्हाट डू यू थिंक द टेक्स्ट काउंट। सर्कल 1, ये आपने सर्कल करना है इसके टाइटल को। तो सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। नंबर्स एवरी डे काउंटिंग, वी काउंटिंग थिंग एवरी डे, हम कई चीज़ों को काउंट करते हैं। व्हेन वी नीड 4 नंबर टू प्ले अ गेम, जब हमें 4 फ्रेंड, जब हमें 4 फ्रेंड चाहिए गेम खेलने के लिए, वी काउंट 1 2 3 4। व्हेन वी सी लॉट्स ऑफ थिंग, जब हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आए, वी काउंट बाय टूज़, हम उससे 2 करके काउंट कर लेते हैं। इफ़ वी सी लॉट्स ऑफ फ्रॉग्स इन अ पाउंड, अगर हमें एक तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉग नज़र आए, वी कैन काउंट फास्ट 2 4 6 8 10, ऐसे हम उसे डबल करके काउंट कर सकते हैं। फिर कहते हैं ऑड एंड इवन, नंबर्स आर ऑड और इवन, नंबर कुछ ऑड होते हैं कुछ इवन होते हैं। आई हैव 4 ब्लैक पेंसिल एंड यू हैव 5 वाइट पेंसिल, कहते हैं मेरे पास 4 ब्लैक पेंसिल और आपके पास 5 ब्लैक पेंसिल्स हैं। विच नंबर इज इवन, इसमें इवन नंबर कौन सा हो गया, 4 इज़ इवन एंड 5 इज़ ऑड। दैन एडिशन दिया हुआ है, कहता है वी यूज़ एडिशन एवरी डे, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर काफ़ी चीज़ों को ऐड करते हैं। हाउ मैनी पेंसिल डू वी हैव, 4 + 5, तो ये हो जाएगी 9 पेंसिल, वी हैव 9 पेंसिल्स। अब इसमें देखिए चीज़ों को हम ऐड करें, मीन्स कि सारा जो भी काम हो रहा है किसका हो रहा है, मैथ का, तो यहाँ पे हमने मैथ को सर्कल कर देना है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेज के ऊपर है अंडरस्टैंड करना अपने, ये इमोजीज का इस्तेमाल करना अपने। और बी क्वेश्चन है लुक एंड चेक द पिक्चर दैट मैच अ टेक्स्ट, तो पिक्चर जिसके साथ मैच हो रही है वहाँ पे आपने उसको आपने मैच करना है। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, एक गेम खेलने की हमें 4 प्लेयर्स ने बोला था, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। दैन सेकंड में कहते हैं उसने कहा था कितने फ्रॉग्स हैं,
तो नेक्स्ट ने कहा था 10 4 होगा, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मीन्स यहाँ पे 10, तो ये इसको टिक कर देना है। देन उसने में कहा था 4 पेंसिल है, ये 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमने 4 को सर्कल कर देना है। फिर उन्होंने कहा था हमारे पास 4 ब्लू पेंसिल है 1 2 3 एंड 4, तो हमने यहाँ पे इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट आता है सी, कंप्लीट द सेंटेंस। एवरी डे वी काउंट डिफरेंट थिंग्स, वी काउंट फ्रेंड्स व्हेन वी वांट टू प्ले, यहाँ पे प्ले आ जाएगा। वी कैन काउंट फास्ट व्हेन वी काउंट बाय टूज, यहाँ पे बाय आ जाएगा, यहाँ पे टूज आ जाएगा। 4 पे कहता है सम नंबर्स आर और सम नंबर आर इवन होते हैं, यहाँ पे आर, यहाँ पे इवन आ जाएगा। देन 4 इज़ क्या है, वो इवन नंबर है। एवरी डे वी यूज़ अ एडिशन, यहाँ पे आएगा टू सी व्हाट वी हैव। जी तो नेक्स्ट पेज के ऊपर ग्रामर का इस्तेमाल है। आई यू वी दे के साथ हैव लगा ली है, और ज़्यादा चीज़ें पेंसिल्स आ गई हैं। आई यू वी दे के साथ डू नॉट हैव लगा सकती है पेंसिल। ही शी के साथ हैज़ आएगा। तो नेक्स्ट हम इसको कंप्लीट करते हैं। लुक एट सर्कल द करेक्ट वर्ड। दे हैव अ किटन, इसके पास किटन है, तो यहाँ पे हमने हैव के ऊपर सर्कल किया है। इसमें कहता है वी हैव या हैव नॉट अ हैमस्टर, इसके अंदर हैमस्टर नहीं है, तो यहाँ पे आ गया हैव नॉट हैव। देन यहाँ पे कहता है यू हैव या हैव नॉट अ बिग हैट, इसके पास बिग हैट है, तो यहाँ पे हम लिखते गए हैव। देन शी हैज़ या शी डज नॉट हैव अ बाईसाइकिल, तो इनके पास बाईसाइकिल नहीं है, तो यहाँ पे लिखते गए डज नॉट हैव। ये जो नेक्स्ट पेज के ऊपर कहता है लुक एंड काउंट देन राइट सेंटेंस विद द वर्ड्स बिलो। इन वर्ड्स को आपने इस्तेमाल करना है और इस पिक्चर को आपने देख के ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। दे डू नॉट हैव बाईसाइकिल, बाईसाइकिल कैंसिल। दे हैव 2 हैट्स, 1 एंड 2 हैट्स है, तो हैट्स आ गया। फिर दे डू नॉट हैव पेट्स, पेट्स देखने के पास नहीं है, उसको सर्कल करेंगे हम। दे हैव 4 बैग, इनके पास 4 बैग है, 1 2 3 4, तो हम बैग को सर्कल कर देंगे। दे हैव 4 बैग्स। ऐसे ये 4 वर्ड्स का हमने इस्तेमाल करना और ये पिक्चर का इस्तेमाल करना है। तो दे डू नॉट हैव टी शर्ट, इनके पास क्या नहीं है, टी शर्ट, टी शर्ट कैंसिल हो गई। दे डू नॉट हैव एप्पल, और इनके पास एप्पल भी नहीं है, तो क्या है इनके पास, दे हैव 3 रैबिट्स, 1 2 3, दे हैव 3 रैबिट्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर दे हैव 2 कैरेट्स, 1 एंड 2, दे हैव 2 कैरेट्स, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट आ जाएगा हॉट चॉकलेट, आइसक्रीम, स्नैकर और सी शेल। ही डज नॉट हैव हॉट चॉकलेट, इनके पास हॉट चॉकलेट नहीं है, हॉट चॉकलेट कैंसिल। ही हैज़ आइसक्रीम, इसके पास क्या है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम आ गया। ही डज नॉट हैव स्नैकर्स, इसके पास शूज़ नहीं है, तो स्नैकर्स कैंसिल। ही हैज़ 6 सी शेल्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, सी शेल्स आ जाएगा। ये नेक्स्ट कहता है अपने कंप्लीट करना सेंटेंस को, और हैव या डू नॉट हैव का आपने यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए आई फिलिंग द ब्लैंक है ब्लू स्नैकर, आई डू नॉट हैव ब्लू स्नैकर्स। और नेक्स्ट भी डू नॉट हैव आ जाएगा पिंक बैग। फिर आई हैव आएगा अ वाइट शर्ट, वो वाइट शर्ट रखता है, आई हैव अ वाइट शर्ट। फिर आई हैव अ बाईसाइकिल, आई हैव ब्रदर्स। आई डू नॉट हैव लॉट्स ऑफ कजन्स। ये आप अपनी मर्ज़ी से फिल कर सकते हो, कहीं भी आप हैव लगा सकते हो, कहीं भी आप हैव नॉट लगा सकते हो आप। ये तो नेक्स्ट पेज को कम्युनिकेट करना है। लुक एंड मैच दी वर्ड्स, यानी कि पेन है, तो इसमें देखिए पेन इस्तेमाल, ये डी है, तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया। पेंसिल के ऊपर ई है, तो यहाँ पे ए लिख देना है। देन इरेजर, इरेजर के ऊपर सी है, तो यहाँ पे हमने सी लिख देना है। नोटबुक बी है, तो बी लिख देना है। बैकपैक ए है, तो ए लिख देना है। और रूलर एफ है, तो यहाँ पे हमने एफ को लिख देना है। और नेक्स्ट आ जाता है बी पार्ट है। बी में कहता है लुक एंड राइट यस और नो, 1 2 3 एंड 1, यानी कि देयर आर 2 पेन्स एंड 1 पेंसिल। इसमें 3 पेन्स, तो यहाँ जाएगा नो। देर आर 4 बैकपैक, 1 2 3 4 बैकपैक्स एंड 1 नोटबुक, यस यहाँ पे लिख देंगे। देर आर 4 रूलर, नो जी यहाँ पे नो आ जाएगा। देर आर 3 पेन्स एंड 2 बैकपैक्स, यस से आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 पेन और 2 बैकपैक है। नेक्स्ट सी है। सी में देखो उन्होंने कहा लुक एंड राइट दी वर्ड्स, इसको सर्कल में, इसको आपने जब कंप्लीट किया तो ये बन जाती है पेंसिल, और इसको हम कंप्लीट कर तो ये बन जाता है रूलर्स। तो आपने इसे सिर्फ नीचे लिखना है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर कंप्लीट द चार्ट विद वर्ड्स और नंबर। जैसे 12 है, तो इसे यहाँ पर 12 लिख दिया। 15 को 15 लिखना है, 17 को 7, ऐसे आपने इसको कंप्लीट कर देना है। और बी में कहता है राइट द नेक्स्ट वर्ड। 11 12 13 के बाद क्या आएगा 14, 15 16 के बाद 17, 18 19 के बाद 20, और ऐसे भी अपने तीनों को भी कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट राइटिंग है थिंक अबाउट योर थिंग्स, आप अपनी चीज़ों के मतलब लिखना है। थिंक आई हैव अ पेंसिल, कितनी है कोई भी लिख सकते हैं। 2 आई हैव इरेजर, कितनी है 1, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिख सकते हैं।
जो नेक्स्ट लास्ट में कहते हैं रीड पैराग्राफ, उस तरह का अपने पैराग्राफ लिखना है। आई हैव 2 पेन्स एंड 1 पेंसिल इन माई बैकपैक। आई हैव 2 नोटबुक एंड 1 इरेजर। आई हैव 2 रेड काइट एंड 1 रेड बाईसाइकिल। जी तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 9। आगे हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 10 में कहता है फाइंड द वर्ड्स देन कंप्लीट द वर्ड्स। इनमें से अपने वर्ड्स को निकालना है। तो ये देखिए मैंने सर्कल किए हुए हैं, इन वर्ड्स को निकाल के यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये वर्ड्स बनता था पोटैटोज़ और ये स्टून कंप्लीट होते थे। ये ओनियंस बनता है, ये पॉट बन जाता है, ये फूड बन जाएगा, ये कैरेट्स बन जाएगी और ये सूप बन जाएगा और ये सॉसेज बन जाएगी। ये तो लास्ट में कहते हैं फूड कौन कौन सा था, सूप था, सॉसेज था, कैरेट था, पोटैटोज़ और ओनियंस। और नॉट फूड कौन सा है, वो पॉट है और स्टून है। जो तो नेक्स्ट सी है, सी में कहते हैं आपने ये फिलिंग करना है आपने। तो पहले देखिए, पहले पॉइंट के ऊपर दिया हुआ है पोटैटोज़। दैन सेकंड में क्या है, सेकंड में ओनियन, ये ओनियन आ जाएगा। थर्ड में ये कैरेट है, तो ये तो बनते हैं कैरेट्स बन जाते हैं। 4 में बन जाएगा ये 4 आ गया, सॉसेज आ गई, ये सॉसेज आ गया। 5 आ जाएगा आपके पास स्टोन। तो 5 देखिए कि अंदर आ रहा है, ये 4 और ये 5, ये स्टोन बन जाएगा। 6 में आ जाएगा आपके पास सूप है, तो 6 सूप कैसे बनेगा, ये 6 सूप आ जाएगा। 7 डाउन की तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा पॉट। 6 ये 7 पॉट बन जाएगा। और 8 में क्या है, फूड्स है, तो ये आ गया फूड। ऐसे आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये तो नेक्स्ट डी में कहता है लुक एंड कंप्लीट द आंसर। व्हाट आर दीज आर सॉसेज। 2 में ये देखिए व्हाट आर दीज आर ओनियंस। 3 में ये पोटैटोज़ है, व्हाट आर दीज आर पोटैटोज़। 4 व्हाट आर दे आर पॉट। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर फिर आपने टाइटल देना स्टोरी का। तो सबसे पहले हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। द बैग ऑफ स्टोन। लूसा विजिट्स द ग्रैंडमदर। लूसा अपनी ग्रैंडमदर के पास गई। आर यू हंग्री, ये आज उन्होंने पूछा। यस आई एम, शी से उन्होंने कहा। आई कैन मेक यू फूड, क्या आपके पास मैं आपको खाना खिलाऊं। व्हाट डू यू हैव, क्या आपके पास है। आई हैव ओनियन से लूसा ग्रैंडमदर ने कहा कि मेरे पास ओनियन है। वी कैन मेक सूप बट वी नीड सॉसेज एंड पोटैटोज़। वी डू नॉट हैव सॉसेज और पोटैटोज से लूसा। उसने कहा मुझे खाना बनाने के लिए टमाटर वगैरह चाहिए, तो उनके पास वो मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं लूसा ग्रैंडमदर हैज़ एन आइडिया, उनके पास एक आइडिया आया। शी पुट 7 स्टोन इन अ बैग, उन्होंने 7 स्टोन को अपने बैग के अंदर डाला। टेक दीज ऑफ टमाटोज़। लूसा डज नॉट अंडरस्टैंड बट वी टेक द बैग, इट इज़ वेरी हैवी। लूसा ने कहा कि ये लूसा इसको ना समझ सके कि ये क्या मामला है, लेकिन वो काफ़ी भारी था। तो नेक्स्ट कहते हैं टोमाटोज लिव इन एन ओल्ड हाउस, दे आर होल्स इन दी वॉल्स। माई ग्रैंड मदर वॉन्ट्स टू गिव यू दीज स्टोन से लूसा। ये जितना भी सारा हेल्प हो रही है एक दूसरे की। तो यहाँ पे अगर हम स्टोरी की तरफ से बाहर की तरफ आए तो देखिए टाइटल जो है वो है अ बॉय हू डज नॉट लाइक सूप, अ बॉय एंड हिज ग्रैंड मदर, अ बॉय हेल्पिंग हिज ग्रैंड मदर। तो इसका थर्ड जो ऑप्शन है सी, इसको हमने फिल करना है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन करना है अपने व्हाट इज़ योर फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो उसे कि लूसा एंड हिज ग्रैंड मदर कैन मेक सूप, वो पहले सूप बनाने लगी थी। द बैग ऑफ स्टोन इज़ हैवी, ऑफ स्टोन का जो बैग था वो हैवी था। थर्ड में लूसा ग्रैंड मदर इज़ हंग्री, वो हंग्री थी। तो फिर फोर्थ पे आ जाएगा थॉमस इज़ हैप्पी, तो यहाँ पे हमें लिखते हैं 4। जो नेक्स्ट बी है लुक कैन पुट द पिक्चर इन ऑर्डर। आपने पिक्चर देना है बी यानी कि बिगिनिंग, एम मिडल और ई एंड। तो ये देखिए स्टोन कब दिया जा रहा था, ये मिड में दिया जा रहे थे। तो ये सॉसेज कैसे मिले, वो आपको मिले थे एंड के ऊपर, यहाँ पे भी हम एंड लिखते हैं। और यहाँ पे बी यानी बिगिंग और ये था एम मिडल, यहाँ पे हम लिखते हैं कि मिडल एम। नेक्स्ट ये रहता है रीड दी सेंटेंस फ्राम द स्टोरी एंड बी एम एंड ई का आपने इस्तेमाल करना है। आई कैन मेक यू फूड, व्हाट डू यू हैव। ये मिडल में उन्होंने कहा था कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आर यू हंग्री ही आस्क, ये तो उन्होंने स्टार्ट में ही पूछा था कि आप भूखी हो। लूसा डज नॉट अंडरस्टैंड बट ही टेक्स यू बैग, जब उन्होंने बैग को उठाया तो लूसा इसके मतलब नहीं जान सकी, तो ये मामला हुआ था मिडल में जाके। जो नेक्स्ट कहता है कंप्लीट करना है अपने सेंटेंस को और ये वर्ड का इस्तेमाल करना है। द बैग ऑफ द स्टोन इज़ वेरी हैप्पी, दे कैन मेक, क्या बना रहे थे वो सूप बना रही थी। शी गिव्स लूसा डैश हैवी स्टोन, कितने स्टोन थे, 7 स्टोन थे। थॉमस इज़ हैप्पी, तो यहाँ पे आ जाएगा हैप्पी। जो नेक्स्ट ग्रामर का इस्तेमाल आ गया डू, आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगा रहे हैं। डज ही शी में व्हाट, आई, वी, हैव, यू, वी, दे और व्हाट डज रहेगा ही शी के साथ। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं।
डू यू हैव पोटैटोज़, तो यस आई डू। डू वी हैव नोटबुक्स, तो ये लगा दे रहा नो वी डू नॉट हैव। डज शी हैव एन इरेजर, यस शी डज। डू दे हैव अ पॉट, नो दे डू नॉट। डज ही हैव अ रेड पेन, जैसे कि नो ही डज नॉट हैव। डू आई हैव ऑनियंस, यस यू डू। ये तो नेक्स्ट सी में रहता है, सर्कल करना अपने करेक्ट वर्ड को। व्हाट डज शी हैव, शी हैज़ कैरेट्स। व्हाट डू दे हैव सोप। व्हाट डज शी हैव, शी हैज़ अ पॉट। व्हाट डू यू हैव, आई हैव अ पेंसिल। नेक्स्ट अपने ट्रू और फॉल्स का आंसर देना अपने। डू यू हैव अ ब्लू शर्ट, टी शर्ट, यस आई डू। ये जो चीज़ आपके पास है आपने उसका मतलब सिर्फ बताना है। डू यू हैव अ रूलर इन योर बैग, नो आई डू नॉट हैव। डू यू हैव अ पेंसिल, यस आई डू। ये आप अपना जो बैग के अंदर जो चीज़ें हैं आप उसके मतलब बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है लुक एंड कंप्लीट करना अपने क्वेश्चन और आंसर को। बैन, डू यू हैव अ काइट, जैसे पूछा आपके पास काइट है। लिली कहते हैं यस आई डू। बैन कहता है डू यू हैव अ बाइसाइकिल। लिली कहते हैं नो आई डू नॉट हैव, मेरे पास बाइसाइकिल नहीं है। लिली कहते हैं व्हाट डू यू हैव इन योर बैकपैक, क्या आपके पास बैकपैक है। बैन कहता है आई हैव 2 पेंसिल एंड अ रूलर, मेरे बैकपैक के अंदर 2 पेंसिल और 1 रूलर है। व्हाट डू यू हैव इन योर बैकपैक, आपके बैकपैक में क्या है। कहता है लिली आई हैव 3 बुक्स, और मेरे बैकपैक में 3 बुक्स हैं। ये नेक्स्ट कहता है लुक एट द पिक्चर इन ई अगेन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपने पिक्चर ई को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर एफ जो सा वो सॉल्व करना है। डू दे हैव हैट्स, नो दे डू नॉट हैव, इनके पास हैट है लेकिन इनके पास हैट नहीं है। व्हाट डू दे हैव इन दी टॉय बॉक्स, इनके पास क्या टॉय बॉक्स है। दे हैव अ बॉल, उनके पास क्या है, सिर्फ एक बॉल है। डज लिली हैव अ टी शर्ट, यस शी डज। डज बैन अ काइट, नो ही डज नॉट है, बैन के पास नहीं है, वो लिली के पास है। व्हाट डज लिली हैव इन हर बैकपैक, शी हैज़ 3 बुक्स। डू दे हैव अ गोल्ड फिश, नो दे डू नॉट, उनके पास गोल्ड फिश नहीं है। ये तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गया। एवोगेट कहाँ पे है, तो ये आ गया ई के ऊपर। नेक्स्ट है कमकर, वो ए आ गया। पीच है, पीच आ गया एफ। मैंगो किधर है, मैंगो आ गया डी में, तो ये आ गया डी। टमाटो, टमाटो आ गया बी में। ऑरेंज, ऑरेंज आ गया सी में। और नेक्स्ट कहता है लुक एंड पुट अ चेकर क्रॉस, देयर आर 3 मैंगोज, 1 2 एंड 3, टिक किया। देयर आर 4 पीच, 1 2 3 4, टिक किया। देयर्स एन ऑरेंज, एक ऑरेंज है, 1, टिक किया। देयर आर 3 कमकर, नो जी, इसके ऊपर आ जाएगा क्रॉस। देयर आर 1 टमाटोज, 1 एंड 2 है, ये भी क्रॉस आ जाएगा। देयर आर 2 एवोगेड्स, तो ये पास 2 नहीं, ये मेरे पास 1 है, तो यह भी आ जाएगा क्रॉस। ये नेक्स्ट कहता है कंप्लीट भी करना है, अपने वर्ड्स करना है। आई डू नॉट लाइक टमाटोज़, यहाँ पे आप यस नो अपने मतलब जो अगर आपको पसंद है तो आपने यस लिख देना है, नो नहीं पसंद तो लिख देना है नो। आई लाइक पीच, यस लिख दिया। आई लाइक ऑरेंज, आई डू नॉट लाइक कमकर्ड्स, आई डू नॉट लाइक एवोगेड्स, आई लाइक मैंगोज़। ये तो नेक्स्ट लास्ट पेज में कहता है आपने पीरियड का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन मार्क का या फिर एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने पहले 2 एग्जांपल दी है, ये क्वेश्चन मार्क या पीरियड का इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसे भी हमने क्वेश्चन को देखते हुए इसका क्वेश्चन मार्क या पीरियड का इस्तेमाल करना है। जैसे कि 5 में कहता है डू यू लाइक पीच, ये उससे पूछा जा रहा है, तो जहाँ पे डू का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। और जहाँ पे यस हम खुशी के साथ बता रहे थे टेस्टी, तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन का क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट में कहते हैं आपकी जो फेवरेट सूप अपने वो बताना है, तो आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, चिकन, मटन, फिश का सूप या जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपने बताना है उसके टमाटो के सूप के मतलब माय फेवरेट सूप इज़ चिकन सूप, देयर्स चिकन इन इट एंड देयर वाटर, टू दे आर आल्सो ऑनियंस एंड टमाटोज एंड कैरेट्स, इट्स वेरी टेस्टी। आपको अगर कोई और सूप पसंद आता है वो भी लिख सकते हो। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।